अमेरिका का संविधान अपने सभी नागरिकों को बंदूक रखने का पूरा अधिकार देता है। आपने देखा होगा हमारे देश में तो बंदूक के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और वो हर किसी को मिलता नहीं है। उसके लिए आपको कारण बताने पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ बंदूक का लाइसेंस मिलता है और बंदूक का लाइसेंस मिलना बहुत बड़ी बात माना जाता है। लेकिन अमेरिका में दुकानों पर ये गन्स उतनी ही आसानी से मिल जाती हैं जितनी आसानी से आपको भारत में दुकानों पर फल या सब्जियां मिलती हैं या कोई और चीज मिलती है। आप दुकान पर जाइए और अपनी मनपसंद गन खरीद सकते हैं। इसका नतीजा यह है कि पिछले 50 वर्षों में अकेले अमेरिका में 14 लाख से ज्यादा लोग बंदूक के जरिए होने वाली हिंसा में मारे गए हैं। सोचिए, एक देश में 14 लाख लोग सिर्फ इन्हीं बंदूकों की वजह से मारे गए। अमेरिका में बंदूक की संस्कृति उस जमाने से है जब वहां ब्रिटिश सरकार का राज हुआ करता था। तब अमेरिका में पुलिस और कोई स्थायी सुरक्षा बल नहीं था और लोगों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती थी। सोचिए, यह वो देश है जहां पुलिस नहीं थी और वहां की सुरक्षा संस्थाएं, एजेंसीज अपने लोगों की रक्षा करने में नाकामयाब थी। इसलिए लोगों को कहा गया कि आप अपने हथियार खरीद लीजिए और अपनी रक्षा स्वयं कीजिए, और इसीलिए उन्हें हथियार रखने के ये सारे अधिकार मिले। 19वीं शताब्दी तक अमेरिका को यह समझ में आ गया कि अमेरिका में गन कल्चर कभी शांति को स्थापित नहीं होने देगा, लेकिन गन लॉबी यानी बंदूक बनाने वाले जो लोग हैं उनकी लॉबी और कुछ नेताओं के दबाव की वजह से कभी भी इसके खिलाफ कोई सख्त कानून बन नहीं पाया। और आज अमेरिका में हर दिन औसतन 100 लोग इसकी वजह से मारे जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जहां 100 लोग इन गन्स की वजह से मारे जाते हैं। लोग बाजार से गन खरीदते हैं खिलौने की तरह और फिर उससे हत्या कर देते हैं। आज हम आपको अमेरिका की एक ऐसी दुकान पर लेकर चलेंगे जहां अमेरिका के नागरिक बड़ी आसानी से इसी तरह की गन्स की शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को खिलौनों की दुकान पर ले जाते हैं और आपके बच्चे कहते हैं कि मुझे एक गन टॉय चाहिए, और आप दुकानदार से पूछते हैं कि ये गन टॉय कितने का है, पैसा देते हैं और उस गन को ले लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये खबर आज आपको ये बताएगी कि कैसे अमेरिका के लिए दुनिया भर के आतंकवादी नहीं बल्कि बंदूकों का आतंक ही सबसे बड़ा खतरा बन गया है। From every family who never imagined that their loved one would be taken from our lives by a bullet from a gun. ये तस्वीर 5 जनवरी 2016 की है। उस दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की आंखों में आंसू थे और इन आंसुओं की वजह थी अमेरिका का गन कल्चर। It happens on the streets of Chicago every day. All of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens. All of us need to demand governors and legislators and businesses do their part to make our communities safer. अमेरिका में गन कल्चर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना अमेरिका का संविधान है। वर्ष 1791 में अमेरिका के संविधान में दूसरा संशोधन लागू हुआ था और इसके तहत अमेरिकी नागरिकों को हथियार रखने के अधिकार दिए गए थे। लेकिन इस अधिकार की भी एक कीमत थी। अमेरिका में दशकों तक गन कल्चर की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और इन मौतों का बोझ अमेरिका की संसद पर समय के साथ बढ़ता चला गया। आज अमेरिका इस कानून को बदल नहीं पाया है। अमेरिका की जिस संसद से ये लोग उम्मीद करते हैं कि वहां इसे लेकर सख्त कानून बनाया जाएगा, उस संसद से कुछ ही दूर पर ऐसी कई दुकानें हैं जहां आप आसानी से आधुनिक बंदूकें खरीद सकते हैं। रेड लॉब्स। हर रोज 100 लोग बंदूकी हिंसा में मारे जाते हैं। 230 लोग घायल होते हैं बंदूकों से। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका गन टेरर को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकामयाब हुआ है और इस नाकामयाबी की जिम्मेदारी उन लोगों को लेनी होगी जो मेरे पीछे इस बिल्डिंग में बैठते हैं। ये यूएस कैपिटल है, आप कह सकते हैं अमेरिका की पार्लियामेंट, यहाँ कानून बनते हैं, पर राजनीति के चलते ये गन टेरर को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं बना पाए हैं और इसका खामियाजा सिर्फ वाशिंगटन डीसी के लोग नहीं बल्कि पूरे देश के लोग भुगत रहे हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अमेरिका में गन कल्चर कितना प्रेवलेंट है तो आपको कुछ खास नहीं करना है, बस गूगल मैप्स में जाइए अपने फ़ोन में, जैसे हम दिखाते हैं आपको। ये है गूगल मैप्स और यहाँ पे हम टाइप करते हैं गन स्टोर्स, GUNSTORES, और अब देखिए ये ब्लू डॉट है जहाँ पे हम हैं।
अमेरिकन पार्लियामेंट इसको आप कह सकते हैं, यूएस कैपिटल। और ये सब जो लाल बिंदु आप देख रहे हैं, ये सब वो दुकानें हैं जहां आप जाके बंदूकें खरीद सकते हैं। ये है अमेरिकन कैपिटल, कैपिटल फायर आर्म्स, यूनाइटेड गन शॉप, नोवा आर्मरी, डोमिनियन डिफेंस, 50 वेस्ट आर्मरी। गिनने की कोशिश की थी थोड़ी देर पहले हमने, करीब 20 से ज़्यादा बंदूकों की दुकानें अमेरिकन गवर्नमेंट के चारों तरफ। बंदूक की संस्कृति को समझने के लिए हमारी टीम वॉशिंगटन डीसी के एक गन स्टोर में भी गई। अंदर हमने देखा कि वहां बंदूकों पर ठीक वैसे ही प्राइस टैग लगा है जैसे आप भारत में किसी मोबाइल फ़ोन स्टोर में मोबाइल फ़ोन पर देखते हैं। हम चाहते थे कि इस गन स्टोर को आपको करीब से दिखाएं, लेकिन इस स्टोर के मालिक ने पॉलिसी का हवाला देते हुए हमसे बात करने से इनकार कर दिया। I am a journalist. Okay. I come from India. Okay. हम मीडिया से हैं और हम अमेरिकी गन कल्चर पर एक स्टोरी कर रहे हैं। We don't do. हम मीडिया से बात नहीं करते। Can I just? अगर आपको कुछ अच्छा न लगे तो हम इसे हटा सकते हैं। No, that's fine. नहीं, हम मीडिया से, प्रेस से बात नहीं करते। No, we don't talk to the press. Why is anything like that. Just because. So, but yeah, we don't. So, Can I? Okay. Can I take photos? अच्छा, क्या हम वीडियो या पिक्चर्स ले सकते हैं? नहीं, यहाँ फ़ोन फोटोज़ लेना अलाउड नहीं है। Right. I saw. पर आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? ये हमारी पॉलिसी है कि हम मीडिया से बात नहीं करते। मैं माफ़ी चाहता हूँ। that's our policy. We just don't talk to the news media. We don't. 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 63,000 लाइसेंस्ड गन डीलर्स हैं, जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों को 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बंदूकें बेची थी। ये भारत के इस साल के स्वास्थ्य बजट से भी काफी ज्यादा है। ये मेन रोड है, आप देख सकते हैं, बिजी सड़क है, यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। मेन सड़क पे इतना बड़ा इन्होंने बैनर लगाया हुआ है, रियलको गन्स, और पीछे इनका फ़ोन नंबर है, इनका वेबसाइट का एड्रेस है, और यहाँ पे एक अमेरिका का फ्लैग भी है और एक साइन है, गन शॉप एंटर इन द रियर। तो पीछे से एंट्री है यहाँ पे, और हमने दुकान के अंदर जाने की कोशिश की। हम गए और वहाँ पे कम से कम 4-5 लोग थे, बहुत सारी बंदूकें थी और बहुत सारे हथियार एक जगह पे थे। और जैसे किसी भी दुकान पे आप देखते हैं, वहाँ पे प्राइस टैग था और डिस्प्ले पे बंदूकें थी, पर जो ओनर हैं दुकान के, उन्होंने हमसे बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा उनकी ये पॉलिसी है कि वो मीडिया से बात नहीं करते हैं। और क्लियरली जब न्यूज़ में इतना आ रहा है गन कल्चर, गन टेरर के बारे में, सो दे आर अ लिटिल बिट ऑन देयर गार्ड और दे डोंट वांट टू स्पीक टू द प्रेस, बट इट्स अंडरस्टैंडेबल। कई दुकानें हैं यहाँ पे और हमने कई दुकानों में फ़ोन भी करने की कोशिश की और उन लोगों ने बिल्कुल एंटरटेन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कैमरा नहीं अलाउ करेंगे और किसी पत्रकार से खासकर बात नहीं करना चाहते। अमेरिका भले ही खुद को दुनिया में लोकतंत्र का चैंपियन बताता है, लेकिन सच ये है कि वो ना तो दूसरे देशों में अपनी सेनाएं भेजकर आतंक के खिलाफ जंग जीत पाया है और ना ही अपने देश में बंदूक के आतंक को हरा पाया है। वॉशिंगटन डीसी से पलकी शर्मा उपाध्याय, जी मीडिया। वैसे भी अमेरिका एक देश के तौर पर पूरी दुनिया में हथियारों की सबसे बड़ी दुकान है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार अलग अलग देशों को, अलग अलग देशों की सेनाओं को अमेरिका ही बेचता है। यानी ये उसका सबसे बड़ा धंधा है और इसीलिए अमेरिका ने इतने दशकों तक ये पूरी कोशिश की कि दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहे, क्योंकि जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक उसके ये हथियार बिकेंगे कैसे। लेकिन ये हथियार तो थे बाहर के लोगों के लिए, अमेरिका के अंदर भी वही हालत है और वहाँ पर भी हथियार और ये गन्स खुलेआम बिकते हैं। इन्हें कोई भी ले सकता है, फिर इनका दुरुपयोग होता है। ये हथियार अपनी सुरक्षा के लिए काम नहीं आते, बल्कि लूटपाट के लिए काम आते हैं, लोगों की हत्याएं करने के लिए काम आते हैं। अमेरिका के जो युवा हैं उन्हें इन हथियारों का बहुत चस्का लग चुका है। जो युवा हैं वहाँ के, वो सब इस तरह की गन्स रखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में बच्चे गन टॉयज रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें शौक है। लेकिन ये सारे हथियार असली हैं, आप पैसा देकर कहीं से भी ले सकते हैं और फिर जैसे चाहे वैसा इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पिछले 230 वर्षों में अमेरिका गन कल्चर को इसलिए ख़त्म नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति खुद इससे प्रभावित रहे हैं। जितने भी राष्ट्रपति वहाँ के रहे हैं, अब उनके बारे में आपको बताते हैं। हमने आपके लिए कुछ तस्वीरें निकाली हैं जिनमें आप अमेरिका के राष्ट्रपतियों को
बंदूकों के साथ देख सकते हैं। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को गन के साथ तस्वीर खिंचवाना बहुत पसंद था। वो 1901 से 1909 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। इसी तरह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिमी कार्टर, जॉर्ज बुश सीनियर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तस्वीरें भी आप बंदूकों के साथ देख सकते हैं। इन सभी नेताओं ने राष्ट्रपति रहते हुए गन कल्चर को ग्लोरीफाई किया, यानी उसका महिमा मंडन किया, जो कि आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और वो भी तब जब अमेरिका के 4 पूर्व राष्ट्रपतियों की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं यही गन कल्चर एक बड़ी वजह थी। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और 20वें राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड की हत्या ऐसे ही बंदूकों के जरिए की गई थी, यानी गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। और अब आप कुछ आंकड़ों से अमेरिका के इस गन कल्चर को समझिए। 2002 से 2011 के बीच अमेरिका में हर साल आतंकवादी हमलों में औसतन 31 लोग मारे गए। पूरे साल में 31 लोग आतंकवादियों ने मारे, जबकि इस गन कल्चर की वजह से हर साल औसतन 11,000 लोग मारे गए। लेकिन अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ तो इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी, लेकिन गन कल्चर को रोकने के लिए अपने ही देश में उन्होंने कुछ नहीं किया। अमेरिका में 58% लोगों ने कभी ना कभी गन टेरर का सामना किया है। वहां हर दिन औसतन 100 लोग बंदूक से होने वाली हिंसा में मारे जाते हैं। 30 लाख बच्चे हर साल मास शूटिंग या गन कल्चर से संघर्ष करते हैं या उससे प्रभावित होते हैं। 2018 में अमेरिका में मास शूटिंग्स की 27 बड़ी घटनाएं हुई थी। अमेरिका की कुल आबादी तो वैसे 33.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन वहां लोगों के पास लगभग 40 करोड़ बंदूकें हैं। सोचिए, 33.5 करोड़ की आबादी है और 40 करोड़ बंदूकें हैं उस देश में, जबकि भारत इस मामले में 7 करोड़ बंदूकों के साथ दूसरे और चीन 5 करोड़ बंदूकों के साथ पूरे दुनिया में तीसरे स्थान पर है। लेकिन आप सोचिए, हमारे देश में लोगों के पास 7 करोड़ बंदूक हैं, लेकिन हमारी आबादी 135 करोड़ है। 135 करोड़ की आबादी पर 7 करोड़ बंदूक, और अमेरिका 33 करोड़ की आबादी पर 40 करोड़ बंदूक। अमेरिका में हर 100 लोगों पर 120 बंदूकें हैं, जबकि दूसरे स्थान पर यमन है, जहां हर 100 लोगों पर 52 गन्स हैं। यह स्थिति भी तब है जब अमेरिका में लगभग 60% लोग चाहते हैं कि गन कल्चर को रोकने के लिए सख्त कानून होने चाहिए। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जहां गन कल्चर की वजह से लोगों के लिए आत्महत्या करना भी बहुत आसान है। 2019 में वहां लगभग 24,000 लोगों ने अपनी ही गन से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। अमेरिका में लोगों के लिए बंदूक खरीदना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और इसके लिए सिर्फ 3 चीज वहां पर चाहिए। पहली, बंदूक खरीदने वाले की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी शर्त, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, मानसिक रूप से वो व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए। सोचिए, जब नियम इतने आसान होंगे तो फिर गन का ये कल्चर वहां क्यों नहीं होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.